हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज, जो हम लोग RS वाला बुक से क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 165 से स्टार्ट करते हैं। 165 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये अक्सर पूछता है, ठीक है, बहुत ईजी है। इसे देखें, इसे एक बेसिक देख लेते हैं। बेसिक कैसे बनता है इसकी बिल्कुल शॉर्टकट में देखते हैं। देखिए, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। गेहूं का मूल्य में कितना वृद्धि हो गया? 20% का वृद्धि हुआ। एक व्यक्ति 600 रुपये में, 600 रुपया उसका मूल्य आता है। 600 रुपये का बंदा वो गेहूं लेता है हमेशा, ठीक है। 600 रुपये में 10 केजी ज़्यादा गेहूं लेता है। 10 केजी अब ज़्यादा लेने लगा पहले से, ठीक है, अधिक लेने लगा। कब? जब 10% मूल्य की कमी हुई, ठीक है। जब कमी हुई तो कह रहा है कि भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। कमी होने के बाद प्रति केजी गेहूं का भाव कितना है क्वेश्चन के अनुसार। अब ये देखिए, तो मान लेते हैं पहले गेहूं का जो भाव रहा होगा 100 रुपये प्रति केजी रहा होगा, ठीक है। अब कमी हो गया तो अब कितना हो गया? इसका 80%, चूंकि 100% पहले रेट है, इसका 80% मतलब कितना? 80% मतलब कितना? 4/5 हो गया होगा। पहले ये रेट था 100 रुपये की प्रति केजी, अब 4x/5 केजी पर केजी हो गया। तो इस बेस पर रिलेशन बना सकते हैं कि कोई भी बंदा पहले भी इतना रुपये लेता था, अभी इतना ही रुपये में लेता है, तो पहले रेट में प्रति किलो से डिवाइड करेंगे तो उसका वजन निकल जाएगा। तो देखिए, ये रेट है 600 रुपया, ठीक है, तो प्रति केजी ये है, तो कितना? 4x/5 है। यहाँ पे देखिए, फिर सेकेंड बार क्या है? 600 है, वही रुपया है। रेट कितना है? 100 रुपये प्रति केजी है। अब ये बताइए, गेहूं किस में ज़्यादा आएगा? रेट कम हुआ तो गेहूं ज़्यादा आएगा, तो इसको पहले रखे हैं, तो ये इसमें डिफरेंस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 10 केजी ज़्यादा ले रहा है गेहूं। समझ गया? फिर देख लीजिए कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी करने पे एक व्यक्ति 600 रुपया में पहले से 10 केजी ज़्यादा लेता है। मतलब पहले जितना गेहूँ लेता था तो रेट जब कम हुआ तो 10 केजी ज़्यादा मिला। तो कहने का मतलब पहले जो था 100 रुपये पर केजी था, तो अब 4x, चूंकि 20% कमी हुआ तो 80% बच गया, तो इसका 80% में 4/5 हुआ, तो इसका 4/5 मतलब 4x/5 रुपये पर केजी पड़ गया। अब देखिए, जो भी रुपया था उसमें पर केजी से डिवाइड किए तो उसका वजन कितना मिलता था, वो निकल गया, वेट निकल गया, इससे वेट निकल गया। अब ये सोचिए किसका ज़्यादा वजन मिलेगा? रेट कम होने के बाद ज़्यादा वजन मिला, तो इसलिए इसको पहले लिखे और जिसका रेट ज़्यादा था उसको बाद में लिखे। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 केजी। अब ये जीरो कॉमन कर सकते हैं, कट गया, क्योंकि 10 कॉमन लेंगे तो कट गया, फिर 0 हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए, ये 4x/5 है तो ऊपर कर सकते हैं कितना? 300 बटे कितना? 4x माइनस कितना? 60/x बराबर नहीं कुछ, तो क्या बचा? 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 15 बार में 75 बार में 75 बचा। अभी देखिए, नीचे x बराबर है तो 75 में 60 गया, कितना? 15/x बराबर 1, तो x बराबर कितना निकल गया? 15। मतलब जो पहले जो रेट था, ये कौन सा रेट है? पहले जो रेट था 15 रुपये पर केजी है। और क्वेश्चन क्या पूछा? घटने के बाद रेट क्या? तो घटने के बाद 20% घटने के बाद यही रेट था ना, तो इसका वैल्यू कितना? 15 का कितना? 4/5, 12 रुपये पर केजी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक हो, इस बेस पे हम लोग समझते हैं इसको कैसे बना क्वेश्चन। अब देखिए, इसको शॉर्टकट में कैसे देखते हैं इसी चीज को देखिएगा। क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मानते हैं 20% कमी हुआ तो पहले 600 रुपये का 20% कितना हो? 120 रुपया। यदि वह 20% कमी होता तो रुपया में कितना कम होता? 120 रुपया। यदि 120 रुपया कम ले जाता तो पहले यदि वही मिलता था वजन, उतना वजन उसको मिल जाता। 120 पे कम होता तो कहता है 120 पर जो कम हुआ उससे भी हम गेहूं लेंगे। ये उससे गेहूं लेता है तो क्वेश्चन कहता है क्या? 10 केजी अधिक मिलता है। पहले जितना वजन लेता तो 120 पे कम में काम चल जाता, मगर उससे वो गेहूं लेता है तो कहता है 10 केजी ज्यादा मिला, पहले से 10 केजी ज्यादा मिला। कहने का मतलब कि 10 केजी गेहूं का रेट कितना है? 120 रुपया। तो 1 केजी गेहूं का रेट कितना है? 12 रुपया। निकल गया, 1 केजी गेहूं का रेट कितना है? 12 रुपया। 12 रुपया क्यों है? ये कब है? एक घटने के बाद यदि पूछता कि पहले क्या था तो इसको क्या करते?
इसमें क्या होता है, ये जो पहले का पूछ देता है तो इतना बट 80% इंटू 100 करते, चूंकि अब क्या है ये 20% कमने के बाद हुआ। यदि पूछता है कि पहले क्या था तो ये कैलकुलेशन करते हैं। अभी यहाँ पर नहीं पूछा है, डायरेक्ट क्या पूछा है कि घटने के बाद क्या रेट था, तो घटने के बाद जो रेट है ये घटने के बाद ही निकला रेट, इसलिए 1 kg का रेट कितना 12। अब देखिए इस बेस पे डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं बिना बनाए। वो देखिए 20% कमी 120 रुपये कमी, 120 रुपये कम ले जाता तो पहले ऐसा बजट मिलता है 120 रुपये लगा दिया तो 10 kg का 120 रुपया, तो 1 kg का कितना 12 रुपया। एकदम इस सब कैलकुलेशन मन में करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 166 कह रहा है एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। एक छात्रावास एक हॉस्टल है जिसमें कितने बच्चे हैं, बॉय हैं। बॉय कितने हैं, बॉय 600 है, ठीक है। एक छात्रावास में 600 बच्चे हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। प्रत्येक लड़का हॉकी खेलता है, ठीक है, कुछ हॉकी कुछ फुटबॉल खेलता है और कुछ हॉकी प्लस फुटबॉल दोनों खेलता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोला है यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो बोल दिया जो हॉकी खेलता है ये 75% है, ठीक है, और जो फुटबॉल खेलता है वो 45% है। तो ऐसा लड़का जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है उसके बारे में पूछ रहा है। मगर ये कह दिया है कि प्रत्येक लड़का हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है या दोनों, माने प्रत्येक लड़का कुछ ना कुछ खेलता है, मतलब ये 100% लड़का कुछ ना कुछ करता है टोटल। कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कोई भी खेल नहीं खेलता है इसके बेस पे। अब देखिए इसको हम पहले वेन डायग्राम बनाने में और फिर डायरेक्ट इमेज बनाएंगे, मन में ये देखना है क्वेश्चन आंसर निकालना है। देखिए पहले वेन डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये हॉकी है और ये फुटबॉल है, हॉकी फुटबॉल है ना। बोल दिया कि 75% हॉकी, मतलब कहने का मतलब ये जो एरिया है कितना परसेंट को होगा, ये जो टोटल कितना इस पार्ट में भी हॉकी, मतलब क्या जो इस हॉकी तो खेलता ही है, जो फुटबॉल भी खेलता है हॉकी भी खेलता है उसको भी हॉकी में काउंट करेंगे, है ना। तो इस बार 75% ये दोनों है, ये 75% गोला, ये इसके अंदर कितना 75% है, ठीक है, गोले के अंदर। अब 45% फुटबॉल, कहने का मतलब ये जो है देखिएगा ये जो सर्कल है ये किसका है, फुटबॉल का है, ये 45% है, ठीक है। अब ये देखिए तो इसमें कुछ कॉमन रहा होगा, तो ये कॉमन तो दिया वो नहीं निकालना है, तो हम मानते हैं कि ये जो कॉमन पार्ट है ये x% है, ठीक है। यदि ये x% मान लिए, यदि टोटल जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू 75% है तो ये 75% और माइनस कितना x, किसी को दिक्कत समझने में, है ना। यदि कॉमन पार्ट ये x मान ले तो इतना कितना ये टोटल ये 75 है तो 75 माइनस x मानना पड़ेगा। इस बेस पे ये यदि ये टोटल 45 है, यदि ये टोटल 45% है, इसमें से x मान ले तो इसको कितना माना, इसको इस पार्ट को कितना मानेंगे -x करना पड़ेगा। किसी को समझने कोई परेशानी। अब बोल दिया प्रत्येक कुछ ना कुछ खेलता है, मतलब इस टोटल का वैल्यू कितना 100% दे दिया, क्वेश्चन में कह दिया है। ऐसा नहीं कोई लड़का है कि ये ना हॉकी खेलता ना फुटबॉल, ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो टोटल कितना 100% हो गया। अब सबको जोड़ते हैं, जोड़ते हैं तो नहीं कुछ तो यहाँ पर प्लस नहीं कुछ लगा रहता है सिंबल, तो प्लस मानते हैं प्लस, ये प्लस मानते हैं। अब सबको एक लाइन में न लिख के ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस ये प्लस से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ेंगे सचरिकार 120 माइनस x, 120% माइनस कितना x% बराबर कितना 100%, ठीक है। तो x% उधर जाएगा, x% बराबर कितना 20%। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं कितने परसेंट है 20% है। अब फिर क्वेश्चन थोड़ा किया इसमें, तो कह रहा है तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, जबकि संख्या में इतना है, ये तो परसेंटेज निकाले तो संख्या में कितना है, तो टोटल जो 600 है उसी का 20% होगा ना। ये 20% कितना होगा 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, क्योंकि मैं फिर से नीचे बताया था फर्स्ट बार दिखाया इसमें, इसके बाद जब कंटिन्यू इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, फर्स्ट बार इसमें क्वेश्चन दिखाई है, ठीक है, आज की क्लास में, इसलिए थोड़ा डिटेल में बता दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसी चीज को थोड़ा सा और शॉर्ट में सोच सकते हैं। एक चीज
अब हम लोग इसको शॉर्ट में भी ऐसे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 75 ये है, तो ये हम x मानते हैं, इसको x मानेंगे। 75 माइनस एक्स, बार बार परसेंट नहीं लिखेंगे, ये 45 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 120 माइनस 120 माइनस एक्स बराबर 100, तो x बराबर कितना 20, सॉरी 120 माइनस एक्स बराबर 100, तो x बराबर कितना 20, 20 क्या परसेंट, हम लिखे नहीं 20%, तो 600 का 20% कितना, 600 का 20% बराबर कितना हो गया 120, ठीक है। उतना डिटेल में समझा के लिखे थे, बाकी ऐसे सोचना है। जब और स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर यहीं पे दिखने लगेगा 7 4 11 120 जो है, 120 जो है क्यों 120 है, क्योंकि 20 दो बार इंक्लूड हुआ है, इसलिए डायरेक्ट 20% बराबर। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, चाय कितना पीते हैं 72 लिखेंगे, ठीक है। तथा कॉफी कितने पीते हैं, कॉफी कितने पीते हैं 44, ठीक है। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय, चलो ठीक लिख देते हैं, चाय कितने पीते हैं 72, कॉफी कितना 44% पीते हैं। फिर कह रहा है प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं, मतलब ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो कुछ नहीं पीता हो, ठीक है। प्रत्येक कर्मचारी चाय और कॉफी अवश्य पीते हैं। फिर कहते हैं 40 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, टी और प्लस कॉफी जो दोनों पीते हैं, इसकी संख्या दिया हुआ कितना 40, ये संख्या दिया हुआ, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह दिया कि प्रत्येक कर्मचारी चाय तथा कॉफी चाहे दोनों जरूर पीते हैं, ऐसा कोई कर्मचारी जो कुछ भी नहीं पीते, ठीक। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये x मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, ये टी है ये कॉफी है, यदि इसको x मान लीजिए इसके कितना 72 माइनस कितना x, ये 44 माइनस कितना x, कैंसिल हो जाएगा, ये हमेशा कैंसिल होगा, कॉमन पार्ट में हमेशा कैंसिल होगा, इसलिए 7 4 11 116 माइनस x बराबर कितना, टोटल कितना है 100% हो गए, चूंकि प्रत्येक कुछ ना कुछ पीते तो 100% कुछ ना कुछ पीते होंगे। यदि 80 होता तो 80 डालते यहाँ पे, ठीक है। तो 100 दिया हुआ, कुछ सभी कर्मचारी कुछ ना कुछ पीते हैं, तो x बराबर कितना 16% कर्मचारी कुछ ना कुछ पीते हैं, ठीक है। लास्ट में परसेंट लिख देते हैं। अब देखिए तो दोनों पीते हैं कितना, दोनों कॉमन पार्ट में है, तो 16% बराबर 40, तो 100% बराबर 40/16 इंटू कितना 100, 4 का 10 बार में, 4 में 4 बार में, 4 में 25 बार में, बराबर कितना 250। इस चीज को हम कर सकते हैं 4 से डिवाइड कर देते दोनों में, तो 4% बराबर 10, तो 25 में 4 गुने 25 100 हो जाता है, 25 गुने 10 250 डायरेक्ट, ठीक है। देखिए इसमें अब क्या दो क्वेश्चन बने थे, इसमें एक सीख क्या मिला आप लोग को, कि जो हमेशा जो करते हैं हमेशा हम लोग क्या सीखे वहां पे, कि ये पार्ट को हमेशा कटना ही है, ये इस पार्ट को हमेशा कटना है, जो दिया होगा वो दोनों को जोड़ दीजिए। आप जब बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद सीखेंगे कि ये दोनों पार्ट को हमेशा कटना होता है। इस कंडीशन में जो दिया हुआ उसको जोड़ दिए, 7 4 11 116 मतलब 100 से कितना अधिक 16 अधिक है, तो कॉमन पार्ट डायरेक्ट आपको कितना, इस बेस पे 16% डायरेक्ट कॉमन पार्ट। जब 2-3 बार बनाए क्वेश्चन को तो आपको खुद लगे कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, जो दोनों जोड़ेंगे तो 100% है, तो 100% कितना, तो 100 माइनस कितना 100 से कितना अधिक है, ये जोड़ेंगे तो 16 अधिक है, 16% बराबर कितना दिया हुआ कॉमन पार्ट 40%। विद्यार्थी एक विषय में पहला विषय मान लेते हैं 35%, ठीक है, तथा 42% दूसरे विषय में कितना है 42%, ठीक है। अब 15% विद्यार्थी दोनों में अंतुन रहे, ये सब फेल का बताया है, ठीक है ना। दोनों में जो फेल हुए, एक विषय में फेल हुए, 2 विषय में हुए, अब फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों में जो फेल हुए कितना बताया 15%, ये सब क्या है फेल का है सब, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार यदि परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितना है 2500 दिया हुआ क्वेश्चन में, टोटल स्टूडेंट 2500 है, तो कह रहा है तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये सब फेल का दिया हुआ है, ठीक है, ये सब फेल का दिया हुआ है। तो इस बेस पे देखिए ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, ठीक है,
यदि 35% फर्स्ट में फेल है और दोनों कॉमन, तो कॉमन वाला पार्ट किस में, बीच में जाएगा, कॉमन जो है 15%। ठीक है, यदि टोटल ये फर्स्ट को 35 माने, ये 15 है तो कितना होगा, 20% होगा। ठीक है, यदि टोटल ये 42 है, ये 15 है तो कितना होगा, 27% होगा। होगा, ये क्या है, टोटल फेल का डाटा है, फेल का डाटा है। तो 20 टोटल फेल कितना हो, 20 50 62% विद्यार्थी, टोटल कितना परसेंट, 62% विद्यार्थी फेल हो गए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक विषय में कितने विद्यार्थी, केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण है, तो उसकी जगह पर क्वेश्चन कर रहा है केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, यहां देखिए, तो केवल एक विषय में क्या हुआ, 20 केवल एक विषय में, 27 केवल एक विषय में हो गया। तो केवल एक विषय में कितना हो गया, केवल एक विषय में, केवल एक विषय में कितना हो गया, 20 कितना परसेंट, 47%। तो कितने विद्यार्थी, 2500 टोटल विद्यार्थी है ना, 2500 का कितना, 47%। इसका निकाल लीजिए 47%। इसका 50% कितना, 50, 3% 75, 1250 50%, 1250 में से 75 घटा दें कितना हो जाएगा, 1175 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय केवल एक विषय में फेल हुए, मतलब सिंगल सिर्फ फर्स्ट में, सिर्फ सेकंड में, कॉमन नहीं। इसका करने मतलब ये हुआ। ठीक है, 1175 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एक विषय में फेल हुए। ठीक है, छोटा सा माइनस सा मिस्टेक वहां पे, टाइपिंग एरर है। ठीक है, चलो 169 कर रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक लेता है। इससे कितना, 15% अधिक लेता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट इतना में खरीदा, कोई कस्टमर है वो परचेज किया कितना में, 939 में हम परचेज किया। ठीक है, खरीदा, तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा होगा। अब ये बताइए, कोई दुकानदार जो है कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक अंकित करता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना, इसका कितना होगा, 100% रहा होगा। ठीक है, 15% अधिक मैंने मुनाफा लिया तो दोनों मिला के अब कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस ये था। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस ये था, ऐसे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100% होगा। 15% मुनाफा लिया, एक मुनाफा लिया तो सेल कितना में किया होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100% इसका कॉस्ट, जो भी कॉस्ट रहा होगा, 15% प्रॉफिट, 115% में क्या किया होगा, वो सेलिंग किया होगा। तो कह रहा तो सेलिंग किया, तो कहता है बेचा इस मूल्य में, अब परसेंटेज में कितना बेचा, 115% में। तो कह रहा कस्टमर दुकानदार जो है कितना में खरीदा, 100% में खरीदा होगा। तो कहने का मतलब सेल जो किया परसेंटेज में ये है और उसका अमाउंट में कितना, इतना वैल्यू है। तो 115% वैल्यू कितना दिया होगा, 9039। तो खरीदा कितना होगा, 100% ही खरीदा होगा, कॉस्ट प्राइस है तो 9039 बटे 115 इंटू 100। ठीक है, अब इसको 5 में 20 बार में, 5 में 23 बार में। ठीक है, 3 के 69 21, देखते काटते, 23 के 69 21 बचा 21। ठीक है, 9 बार में, 9 3 27 9 2 18 260 260 बचा कितना, 6 और 9 23 के 69। हाँ ठीक है, 369 रुपया इंटू कितना, 20, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 7। वो दुकानदार खरीदा कितना में, 2860 रुपया में ये चीज खरीदा सोफा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, दुकानदार खरीदा कितना में, 7860 रुपया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है, 170 का रहा है, पहले किसी संख्या को 10% कम किया गया, पहले किसी संख्या में 10% का कमी आया। ठीक है, इसके बाद 10% वृद्धि हुआ, इसके बाद 10% का वृद्धि हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। जो भी संख्या है पहले से कितना कम है,
कम कितना है, 50 कम है। तो कह रहा प्रारंभिक संख्या क्या है। अब देखिए जो भी संख्या रहा होगा 100% रहा होगा ऐसे क्वेश्चन में, तो 100 का चीज कितना हो गया, 10% कम गया। 10% बार बार लिखेंगे नहीं, 10% कमा या मन में करेंगे इसको। 10% कमा मतलब कितना हो गया, 90 हो गया। फिर कह रहा 10% बढ़ गया, इसका 10% बढ़ा मतलब क्या, 9 9 बढ़ जाए 99 हो गया। अब ये बताइए 100 का चीज कितना हो गया, 199, मैंने वो क्या 1% कम गया। तो 1% में 1% कमा। अब एक्चुअली वैल्यू में कितना कमा, 50 कमा। तो 1% बराबर 50 कर सकते हैं। तो का संख्या क्या थी, तो संख्या तो 100% रहेगी शुरू में स्टार्टिंग में, है ना। तो 50/1 × 100 बराबर कितना, वो संख्या 500 थी। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सोच सकते हैं। 100 का चीज 90 हुआ, 90 का चीज 99 हुआ, तो 1% बराबर 50। तो 1 में कितना गुना करेंगे, 100 में गुना तो 100%, तो 50 में कितना गुना, 100 में। तो देखिए यहाँ पे 5000, ठीक है, मिस्टेक हुआ था। तो ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है, आज का परसेंटेज समाप्त होता है। परसेंटेज का एक पार्ट ही समाप्त हुआ। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को परसेंटेज का सेकंड पार्ट बनाना है तो आप लोग कमेंट कर बताएं। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को तो नहीं बता पाऊंगा, उस क्वेश्चन को जो आप लोग कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन का मैं क्लास फिर से बना दूंगा, क्लास ले लूंगा फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले आप लोग परसेंटेज को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें अच्छे ढंग से, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ईजी होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग परसेंटेज को एक बार फिर से रिवीजन कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट और लॉस के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।